आप बेशक आपका किसी सब्जेक्ट में एफ आ जाए, वो दिल नहीं दुखेगा, वो आपको पता है आप क्लियर कर जाओगे। लेकिन अगर आप रिसर्च करते हुए आपके सामने कोई ऐसी खबर आए ना कि भाई पाकिस्तान यहाँ पे जा रहा है और इंडिया यहाँ पे जा रहा है, तो तब बहुत दिल दुखता है कि यार हम कहाँ पे जा रहे हैं, हमारा मुल्क कर क्या रहा है। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि इंडियन एक फीमेल है जो कि सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखती हैं, वो यूएसए की जज बनी है, फर्स्ट जज बनी है। कैसे देखते हैं आप इसको? अच्छी बात है, वुमेन एम्पावरमेंट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। मनप्रीत मोनिका सिंह जो कि रिसेंटली यूएस के हैरिस कंट्री सिविल कोर्ट में एज ए जज अपॉइंट हुई हैं, वो इंडियन ओरिजिन की पहली महिला जज बन गई है। उनका जन्म हॉस्टन यूएस में हुआ था और वो अभी बेलएयर में अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ रहती हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एंड साउथ टेक्सास कॉलेज से लॉ कंप्लीट किया हुआ है। उनके फादर अर्ली 70s में यूएस में माइग्रेट हो गए थे और वो अभी बहुत सारे सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़े हुए हैं। अब ये न्यूज़ आने के बाद पाकिस्तानी पब्लिक क्या बोले कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। कोई शर्म से डूब मरने की बात कर रहा है, तो कोई गवर्नमेंट और तो कोई एजुकेशन सिस्टम को गाली दे रहा है। तो चलो कुछ ऐसे ही रिएक्शंस देखते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। आप अपने ओपिनियंस हमें कमेंट सेक्शन में शेयर भी कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यार इंडियंस की बात बंदा करते हुए खुद पाकिस्तानी होते हुए हो के ना कई दफ़ा शर्म आती है। हमारा एक जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो कहता है कि अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया तो इसका नाम कोई मेरे पे नहीं लगाएगा। हमारी पार्टी का जो पुराना फाइनेंस मिनिस्टर है उसने सारा कुछ किया। ब्लेम गेम बहुत ज्यादा चल रही है, हर आने वाला पिछले को कोस रहा तो वो कहेगा नहीं मैंने नहीं किया, मेरे से पहले जो गवर्नमेंट आई थी उसने किया। हम जब तक इन गवर्नमेंट की पॉलिसीज से एक दूसरे के ऊपर आप वाली बात ब्लेम गेम से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि हम इतनी आसानी से कुछ कर सकते। अब अभी उनकी बात कर रही है सिंह की, तो उससे पहले अगर आपने देखा हो तो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, वो भी एक इंडियन ओरिजिनेटेड हैं। उसके अलावा अगर बात करें इस टाइम पे तो यूएसए के अंदर ही किसी पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अंदर अभी पिछले दिनों एक इंडियन ओरिजिनेटेड लगी हैं। आयरिश प्रेसिडेंट की आप देख लें, वो इंडियन ओरिजिनेटेड है। तो इस हवाले से अगर हम देखेंगे तो इंडिया की इस तरह की अचीवमेंट तो काफ़ी सारी आएंगी। पाकिस्तान की अगर बात करेंगे तो एक सादिक खान ही आएंगे जो उधर लंदन के मेयर बने थे और अब वो भी मेयर नहीं रहे लंदन के। यार टैलेंट भी है। अब मैं वो चूरन नहीं बेचूंगा कि भाई पाकिस्तान में भी बहुत टैलेंट है। टैलेंट होता तो लोग इस तरह सड़कों के ऊपर ना फिर रहे होते। पहले तो सीधी सी बात, नरेंद्र मोदी जी की बात मैं स्पेशली करूंगी कि वो बहुत अच्छे लीडर हैं और वो जब से आए हैं उनकी कंट्री मज़ीद तरक्की करती जा रही है जब से वो आए हैं। लेकिन अगर अब इसी में बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर स्पेशली पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि हमसे आगे औरत ना निकले, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पर बहुत ज़्यादा वर्क किया और उनकी फ़ीमेल को देख लें किसी भी सेक्टर में, हर सेक्टर में आपको उनकी फ़ीमेल्स नज़र आएंगी। एजुकेशन सिस्टम जो है, आपको पता है एजुकेशन में जो सिखाया जाता है हमें वही आगे से मिलता है ना। यहाँ पर ज़्यादा लोग पढ़े लिखे ही नहीं है तो उन्हें पता ही नहीं है कि क्या एजुकेशन में दिया जाता है। वैसे बात की जाती है कि पढ़े लिखे होके क्या करना है, पैसा हो तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इंडियंस की बात की जाए तो वो ये सोचते हैं कि हमने पढ़ लिख कर अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमने पढ़ लिख कर भी सिर्फ पैसा कमाना है। मैं कहूँगा ये एक अच्छी बात है, उनकी स्ट्रगल है, उन्होंने हार्ड वर्क किया है और उनको इसका सिला मिला है। आई थिंक सो ये अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि हमें हमारी जो माशरा है उसमें वुमेन को थोड़ा कम अप्रिशिएट किया जाता है। उनका हौसला बुलंद करना चाहिए और ये चीज़ें उनके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। इस तरह के जो स्टेप्स हैं, देखें फॉरेन में लोगों को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है, उनके राइट्स उनको दिए जाते हैं। तो आई थिंक सो यहाँ भी देने चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ सर, आपको पता है कि पाकिस्तान के जस्टिस नंबर फैसला देने में कौन से नंबर पर हम जस्टिस का निज़ाम? 139 नंबर पे है मेरा ख्याल है, को 140 या 139 नंबर के लाइन में। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सर जिसे हम दुश्मन कहते हैं वो कहता है अब तुम हमारे दुश्मन के भी लायक नहीं हो। नहीं ऐसी तो बात नहीं है, ऐसी की तैसी उसकी, ये तो कोई बात नहीं सर सिर्फ बातों में ऐसे की तैसी। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए वो हम लोग भी जो एटॉमिक सीए किया हुआ, फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं हम इस टाइम, फैक्ट्स पे बात करनी है। आपने जज्बात आपने ऐसी की तैसी कहा, इसका प्रॉपर आंसर दें। देखें कोई ऐसा मामला नहीं है। हम लोग अब जैसे मेरे बहुत सारे कोलीग्स हैं जो आईटी में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बल्कि हम लोग उनसे चीप काम करके दे रहे हैं। अभी इंडिया में अगर वो ज़्यादा ऊपर लेवल पे चले गए हैं
तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या कॉस्ट ऑफ जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हुई है। हम लोगों की उतनी ही नहीं है, हम लोग उनसे बेहतर कर सकते हैं, कम्पीट कर सकते हैं, लेकिन ये करना नहीं मामला हाँ ये बस हम लोग ये टिकटॉक पे ज़्यादा चले हुए हैं। अगर जस्टिस का आप रैंकिंग निकालेंगे तो पाकिस्तान का जस्टिस में रैंकिंग पता कितना है? हाँ जी, ये मेरा ख्याल है 158 नंबर पे आता है। हाँ, वो करप्शन में भी उतने फर्स्ट नंबर पे आता है। और जब ये देखें जस्टिस सिस्टम किसी का तबाह हो जाता है ना जब मुल्क का, तो वो मुल्क को कोई नहीं बचा सकता, ना इकॉनमी बचा सकती है ना उसको बचा। जब जस्टिस सिस्टम ये कहते हैं जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइल, ठीक है। और जब हमारे यहाँ या तो कि एक बंदा जो है वो जस्टिस के लिए दरख्वास्त देता है, उसकी 100 नस्लें उसके इंतजार में मर जाती हैं और मगर उसका फैसला नहीं हो पाता। मज़हब और रियासत अलग है, मज़हब को रियासत से अलग कर दो, रियासत का निज़ाम अलग है। मज़हब हर इंसान का ज़ाती अमल है, वो अपनी ज़ातियात में आज़ाद है कि मैं जो मर्जी करूँ, मैं मज़हब इख्तियार करूँ, किसी को हक नहीं कि मेरे ऊपर बोलने का, ठीक है। आज ये निकाल दें, मुल्लाओं को बीच में से निकाल दें, तो मैं कहता हूँ ये मुल्क बिल्कुल ठीक है। वो हर लिहाज से इंडियन जो है इकनॉमिक तौर पर, वो एजुकेशनली हर तरह से वो लोग जो है वो फिर जो है कि वो उनकी अंदर एक यूनिटी भी है। हमारे अंदर कोई पाकिस्तानी अगर खड़ा होता है सियासत में, पाकिस्तान ही सबसे पहले उसकी टांग खींचेगा। इंडिया को पाकिस्तान से ज़्यादा ताकतवर मानते हैं या नहीं? नहीं, ज़ाहिर बात है, वो अब तो वो है ताकतवर है ना? हाँ, अब तो वो मानना पड़ेगा कि अब तो वो है। इन लोगों ने खोखला कर दिया पाकिस्तान का, तो अब आप खुद ही देख लें कि बहुत ही बुरा हाल हो। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा सर। गाइस आपने इनकी बात जानी, तो मैंने इसलिए इनके पास आया था कि ये थोड़े से कम एजुकेटेड लग रहे थे। मैंने कहा कि इनसे मैं पूछ लेता हूँ, इनसे मैं जानता हूँ कि क्या लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। तो गाइस इन्होंने बताया कि इंडिया स्ट्रॉन्ग है। अब सबको पता चल गया गाइस, पाकिस्तान के हर बंदा एजुकेटेड हो गया। बहुत शुक्रिया सर आपका।